हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्टडी हब। आज हम इस लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज एनसीईआरटी 6 ज्योग्राफी एंड चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। सो इस चैप्टर को हम आज पूरा कवर करेंगे। सो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम अर्थ की जो मोशन है उनके रिगार्डिंग में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर हम अर्थ की मोशन की बात करें तो हमारी अर्थ की दो इंपॉर्टेंट मोशन होती है, ठीक है। एक तो होता है रोटेशन, फर्स्ट मोशन, एंड सेकंड मोशन इज रिवोल्यूशन। अब रोटेशन क्या है? रोटेशन अर्थ जो अपनी एक्सिस पे राउंड लगाती है, अपनी एक्सिस पे, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की जो इमेजिनरी एक्सिस हमने आपको बताई थी उसके चारों तरफ, यानी कि एक लट्टू की तरह जब घूमती है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रोटेशन। अब इस रोटेशन की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से उसमें एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? अर्थ को कंप्लीट करने में लगता है 24 आवर्स। तो ये क्या है? वन डे पूरा। तो रोटेशन में कितना टाइम लगता है? वन डे, ठीक है। अब सेकंड मोशन क्या है हमारी? रिवोल्यूशन। अब ये रिवोल्यूशन क्या है? देखो, हमारे यहाँ जो हमने सोलर सिस्टम पढ़ा है, सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। तो प्लेनेट क्या करते हैं? जो सन है उसके चारों ओर रिवोल्व करते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ ऑर्बिटल पाथ्स में रिवोल्यूशन करते हैं। तो उसी मोशन को रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों मोशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे और इन मोशन की वजह से क्या होता है, ठीक है, वो सब चीजें हम जानेंगे, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मोशन। ये देखिए, अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशंस, ठीक है। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकंड वन इज रिवोल्यूशन। ये देखिए रोटेशन, ये एक्सिस है अर्थ, दिस इज अवर नॉर्थ पोल वी कैन से, एंड दिस इज अवर साउथ पोल। तो अब अर्थ क्या करती है? ये ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवोल्व करती है, ऐसे राउंड, ठीक है। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन। अब रोटेशन की वजह से होता क्या एक्चुअली? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स वन रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम लेती है अर्थ, ठीक है। यानी कि अब ये क्या हुआ? यानी कि ये वन डे है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं अर्थ, उसमें 24 आवर्स टाइम लेती है, तो इसको वन डे, ये क्या है? अर्थ डे है। यानी कि धरती पे जो दिन होता है अर्थ के ऊपर, वो कितना बड़ा है? 24 आवर्स का, ठीक है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे, ठीक है। तो ये क्या है? अर्थ डे किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से। कितना ड्यूरेशन? 24 आवर्स। आपको पता ही है सबको, ठीक है। 24 आवर्स का होता है ना एक दिन। तो वो जो दिन और रात होते हैं वो हमारे किस लिए होते हैं? रोटेशन की वजह से। जो अर्थ का जो पार्ट सन की साइड में रहेगा उस पर दिन होगा, और जो अपोजिट साइड में रहता है उस पर क्या होगा? उस पर रात होती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू रोटेशन। अब आते हैं अपनी सेकेंड मोशन पे। तो सेकेंड मोशन क्या है? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया, दिस इज अवर सन। ये क्या है? सन है। तो अभी अर्थ क्या? ये देखिए, ये अर्थ है। अब अर्थ दोनों मोशन कर रही है, एक तो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है लाइक दैट, ठीक है, ऐसे। और इलिप्टिकल पाथ है ये, दिस वन। ये क्या है? बेसिकली इलोंगेटेड पाथ है। मैंने बताया था ना, सर्कल नहीं होता है, ऐसा है कि जैसे सर्कल को थोड़ा पुल कर दिया है किसी ने, ठीक है। तो इलोंगेटेड पाथ, इस पाथ का नाम है इलोंगेटेड पाथ, और इसको क्या बोलते हैं? अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में अर्थ जो है हमेशा रिवॉल्व करती है। तो इस रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेती है अर्थ? 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब ये जो रिवॉल्यूशन है, अब ये रिवॉल्यूशन में क्या है? रिवॉल्यूशन की वजह से क्या है? 1 ईयर लगाती है, यानी कि अर्थ जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रही है? ऑलमोस्ट 1 ईयर, ठीक है। 365 डेज एंड 6 मंथ का टाइम जो है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ लगाती है, ठीक है। अब इस रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ पोजीशन हमारी बनती है, ठीक है। जैसे कि
अब वो जो पोजीशन बनेंगी उनकी वजह से अर्थ पे सीजन होते हैं, ठीक है। मतलब किसी टाइम पे अर्थ के किसी पार्ट में ज्यादा हीट होगी तो वहां पे समर होगा, दूसरे पार्ट में विंटर होगा। वैसे ही यहाँ इस पोजीशन में किसी पार्ट पे समर होगा, किसी पे विंटर होगा, यहाँ पे ऑटम होगा, यहाँ पे स्प्रिंग होगा। तो ये बेसिकली 3-4 सिचुएशन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अर्थ की एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी उस टाइम पे सन के पर्सपेक्टिव में, सन के पास में होगी, दूर होगी, कोई पार्ट सन के नियर बाई में रहेगा, ठीक है, कोई दूर रहेगा, सनरेज का एंगल क्या होगा, इन सब की वजह से कुछ पोजीशंस बनेंगी। उन पोजीशंस को हम आगे डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो दो मोशन हमारी कौन कौन सी हो गई? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? अपनी एक्सिस पे जो रिवॉल्व करती है अर्थ, रोटेट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं रोटेशन। इसकी वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट। एंड सेकंड मोशन क्या है? सेकंड मोशन इज रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन क्या है? सन के अराउंड में जो इलिप्टिकल पाथ में अर्थ रिवॉल्व करती है, ठीक है, सन का जो चक्कर लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होते हैं? हमारे सीजन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सीजन्स। तो यानी कि जो सीजन्स होते हैं हमारे, वो किसकी वजह से होते हैं? वो हमारी होते हैं सेकंड मोशन है उसकी वजह से, यानी कि रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो अभी इस पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आपको दो चीजों का पता चलेगा, एक तो अर्थ का एक्सिस एंड दूसरा ऑर्बिटल प्लेन। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा यहाँ से। अभी देखिए, बेसिकली दिस इज अवर अर्थ। तो आइडियली क्या होना चाहिए था? ये नॉर्थ पोल होना चाहिए था, नॉर्थ पोल। एंड ये क्या होना चाहिए था इसके अपोजिट में? हियर ये होना चाहिए था साउथ पोल, ठीक है। और अर्थ जो है इसके अराउंड में स्पिन करती, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सिस होनी चाहिए थी अर्थ की, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे थोड़ा टिल्टेड है, यानी कि नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है, और ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है अर्थ, ठीक है, ऐसे इसके चारों तरफ, ठीक है। एक अब ये क्या है? ये बेसिकली जो होना चाहिए था, दिस इज अवर ऑर्बिटल प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को, ये जो अर्थ को बीच से डिवाइड कर रही है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब इस ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ की जो एक्सिस है, होनी तो ये चाहिए थी, लेकिन ये है। तो एंगल तो कितना होना चाहिए था? 90 का एंगल होना चाहिए था, लेकिन 90 का एंगल नहीं है। तो एंगल कितना है? 66.5, ठीक है, डिग्री का एंगल है। कितना? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। कहां से बनाती है? यानी कि अर्थ की जो एक्सिस है, दिस वन, ये अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अर्थ की जो एक्सिस है ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब दूसरी पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये हमारी एक्सिस है, यानी कि टिल्टेड है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, दिस वन इज नॉर्थ पोल, ये, एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। अब इस पोजीशन को देखिए, सन तो हमारे सामने है। अब सन जो है, ऐसा तो है नहीं कि यहां से ये हमारी एक्सिस है तो हाफ हाफ अर्थ यहां से डिवाइड हुए, तो सन तो इसके सामने, तो सन ऐसा तो नहीं करेगा कि इस एक्सिस के इस साइड में लाइट होगी और उस लाइन नहीं, सन के तो सामने जो हाफ होगा उस पे वो लाइट आएगी, और जो अपोजिट में होगा, यानी कि ये वाला पार्ट, उस पे लाइट नहीं आएगी, तो वहां पे क्या होगा? डार्कनेस होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये लाइन, इसके इस साइड में क्या होगा? लाइट होगी। तो ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये जो सर्कल है, सर्कल बेसिकली इसको कहूंगे, यानी कि हाफ अर्थ इस साइड में है, सन की साइड में, और हाफ जो अर्थ है वो सन के अपोजिट साइड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन में क्या होता है? ठीक है, इल्यूमिनेट करना, यानी कि रोशनी जिस तरफ है, ये सर्कल है। ये सर्कल डिसाइड करता है कि कौन सी साइड में लाइट होगा और कौन सी साइड में सनरेज नहीं होगा, ठीक है, डार्कनेस होगा। तो ये क्या है? ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो अभी हम दो चीजों का पता किया हमने, एक तो हमने ऑर्बिटल प्लेन को जाना, सेकंड हमने अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बनाता है? 66.5 डिग्री, ठीक है। थर्ड थिंग हमने क्या जाना? सेंटर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब आप
अर्थ की डेली मोशन में से जो फर्स्ट मोशन है रोटेशन, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम, ठीक है। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ये तो आपको पता ही कि एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यहां मैंने आपको भी बताया अर्थ की जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट के में जो प्लेन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल प्लेन। क्या है ऑर्बिटल प्लेन? बेसिकली दिस इज आवर ऑर्बिटल प्लेन, ठीक, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया। ये ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप क्या है? स्फेयर है, स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अब ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, हाफ जो है पार्ट है हमारी अर्थ का, वो सन की जो रेज हैं उनके सामने पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, उस पर लाइट आएगी, ठीक है। वो क्या करेगा, लाइट उसके ऊपर गिरेगी, और जो अपोजिट साइड में है वहां पे क्या होगा, डार्कनेस होगा, क्योंकि लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपको मैंने दिखाया अभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई। एक क्या हो गया, एक तो अर्थ का ऑर्बिट हो गया, सेकंड क्या हो गया, अर्थ का एक्सिस हो गया, एंड थर्ड क्या हो गया, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये तीनों अलग अलग लाइंस हैं, ठीक है। अर्थ टेक about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as Earth day, ठीक है। अर्थ डे का ड्यूरेशन कितना है, 24 आवर्स, ठीक है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क आपको लिखा हुआ है, इसको आप देखें, पढ़ें इसको, क्या लिखा हुआ है, What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ ने रोटेशन ही बंद कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। अब अगर अर्थ ने रोटेशन बंद कर दिया तो एक पार्ट अर्थ का हमेशा फ्रोजन रहेगा, मतलब कुछ पार्ट पे बहुत ज्यादा हीट पहुंच ही नहीं पाएगी, और कुछ पार्ट पे बहुत ज्यादा हीट होगी, जो सन के सामने है हमेशा, वो क्या होंगे, हमेशा फ्रोजन रहेंगे। और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइफ पे कहीं भी, मतलब सॉरी, अर्थ के ऊपर कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। रीजन कि कुछ पार्ट्स पे बहुत एक्सट्रीम विंटर होगा, और कुछ पार्ट्स पे एक्सट्रीम समर होगा, ठीक है। कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी और कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी होगी, तो अल्टीमेटली लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी, जीव जो पाए जाते हैं हमारे वो नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अभी हम सेकंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड मोशन क्या है हमारा, सेकंड मोशन इज रिवोल्यूशन, दिस इज आवर रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन क्या है, वो तो मैंने आपको बताया ही, जो सन के अराउंड में अर्थ रोटेट करती है ऑर्बिट, और अपने ऑर्बिट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब हमने डिस्कस किया था पहले फर्स्ट स्लाइड में कि इस रिवोल्यूशन की वजह से कुछ पोजीशंस बनती है, उन पोजीशंस की वजह से क्या होता है, हमारे सीजन्स होते हैं। अब वो क्या पोजीशन है वो हम आपके साथ में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये पोजीशन को ले लें 21 जून को। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है अर्थ का, ये साउथ पोल है। वैसे ही हम पहले डिफाइन कर देते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, हियर दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ पोल। अब यहाँ पे इस इमेज को देखिए, ये सन है और ये सन रेज आ रही है। अब ये देखिए, ये हाफ जो एंगल ऑफ, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये वाला पार्ट जो है अर्थ का लाइट को फेस करेगा, ठीक है। इस पे क्या है, लाइट आएगी, ठीक है, सनरेज डायरेक्टली फॉल होगी। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्थ जो पोल है वहां पे लाइट आ रही है, लेकिन साउथ पोल पे सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो यानी कि साउथ पोल पे क्या होगा, वहां पे नाइट रहेगी। और ये जो एरियाज हैं, अभी ये वाले एरियाज इस सर्कल से नीचे के एरियाज देखिए, यहाँ ये वाले एरिया, और यहाँ इस सर्कल से इस साइड, यानी कि इतना वाला पार्ट को आप देखिए, ये क्या है, अर्थ क्या कर रही है, ये सनरेज फॉल कर रही है। अब अर्थ की एक सेकंड मोशन भी साथ साथ चल रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, यानी कि ये जो पार्ट सामने है, अर्थ जब रोटेट करेगी तो ये पार्ट पीछे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और वो जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे आ जाएगा। तो अर्थ पे क्या हो रहे हैं, इस एंगल में क्या हो रहे हैं, अर्थ पे दिन और रात हो रहे हैं। लेकिन नॉर्थ पोल के इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, अर्थ रोटेट भी कर रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्थ, ये वाला पार्ट
लाइट है अभी भी, जब ये टर्न करके यहाँ आएगा तब भी इस पे लाइट है, वापस जाएगा तब भी इस पे लाइट है, यानी कि इस पे तो लाइट ही है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रात हो ही नहीं रही है। वैसे ही इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट, ये रोटेट होने के बाद भी, यानी कि अर्थ ने जो रोटेशन किया अपना, वो रोटेट हो रही है, ये वाला पार्ट यहां से यहां आ गया घूम के, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्या है, सनराइज फॉल हो ही नहीं रही है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू नाइट है। और ये पोजीशन हमेशा रहेगी, नॉर्थ पोल देखिए सामने ही रहेगा टिल यहाँ, यानी कि ये जो 6 मंथ का पीरियड है, ठीक है, यानी कि 21 जून से लेके दिसंबर तक, ये 6 मंथ पीरियड्स में जो नॉर्थ पोल है, ऑलमोस्ट 6 मंथ तक नॉर्थ पोल पे दिन रहेगा और साउथ पोल पे रात रहेगी। और फिर जब ये पोजीशन कैसे उलट जाएगी, यहाँ के ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ के साउथ पोल पे दिन हो जाएगा और नॉर्थ पोल पे नाइट हो जाएगी। ठीक है, साउथ पोल पे क्या होगा, डे हो जाएगा और नॉर्थ पोल पे नाइट हो जाएगी। और ये सेम सिचुएशन रहेगी, ये देखिए सन नॉर्थ पोल पे और यहाँ पे आके फिर वापस 6 मंथ तक, यानी कि जो पोल्स हैं हमारे वो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक डेज देखते हैं और 6 मंथ तक नाइट देखते हैं। बाकी पूरे पोर्शन पे डे और नाइट की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, थोड़ी बहुत बदलती रहती है। ठीक है, वो कैसे बदलती रहती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट आपको समझ में आया क्या, अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब ये 21 जून को क्या है, ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, नॉर्थ पोल में ही होती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, अब ये देखिए 21 जून को सनराइज जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा नॉर्थ पोल है उसमें क्या है, उसमें हीट जो है ज्यादा है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल क्या फेस कर रहा है, सन की हीट जो है उसको फेस कर रहा है। तो नॉर्थ पोल में इस टाइम पे क्या होगा, नॉर्थ पोल में समर रहेगी। ठीक है, यानी नदन हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है हमारा, यानी कि जो अर्थ का नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, नदन हेमिस्फीयर हमने जो कहा था, इक्वेटर के नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसमें क्या होगा, उसमें समर रहेगी। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, इसको हमने दिया समर सोल्स्टाइस। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ जो हमारा हेमिस्फीयर है, नदन हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ समर है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, समर सोल्स्टाइस। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम रहेगी, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस में नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट में आप आ जाइए, यहां पे देखिए सनराइज डायरेक्टली फॉल हो रही है साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे सनराइज डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या पोजीशन बनेगी, नदर्न हेमिस्फीयर में सनराइज की इंटेंसिटी लो रहेगी, यानी कि कम रहेगी, तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। क्यों समर होगा, क्योंकि जो सनराइज का इंटेंसिटी है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा इंटेंस रहेगा। ये कब आएगा, 22 दिसंबर को। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विंटर सोल्स्टाइस। ये जो नाम है हम हमेशा नदर्न हेमिस्फीयर को मान के देते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीजन रहेगा उसी नाम से ही वही इसका सीजन सोल्स्टाइस का नाम होगा। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, इधर विंटर है तो विंटर सोल्स्टाइस, और नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो समर सोल्स्टाइस। तो इसमें क्या किया गया, नदर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस माना गया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी सीजन रहेगा वही हमारे सोल्स्टाइस का नाम रहेगा। ठीक है, तो ये दो पोजीशन तो क्लियर हो गई आपकी। एक में क्या है समर सोल्स्टाइस, उसमें क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा, अपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक इसके अपोजिट दिसंबर में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर रहेगा, और अपोजिट में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे क्या होगा, समर होगा। अब उसके बाद में दो पोजीशन और बनती है, ये पोजीशन यहाँ पे सन नियर बाई में है, ये देखिए। अब ये एंगल ऐसा है कि ये पूरी अर्थ पे जो सनरेज है ऑलमोस्ट इक्वली पड़ती है। तो यहाँ पे क्या, अच्छा एक और चीज मैं आपको डिस्कस करना भूल गया, जो समर सोल्स्टाइस है यहाँ पे क्या है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर में डेज की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर रहेगी, लंबे दिन होंगे, और नाइट्स क्या होंगी, शॉर्टर नाइट। नाइट्स जो है
वो थोड़ी छोटी रहेंगी, ठीक है। उसका अपोजिट कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे क्या है, नाइट्स जो है वो लॉन्गर होगी और जो डेज हैं वो शॉर्टर रहेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में नाइट जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, सॉरी लंबी हो जाएगी, और डेज जो है उनकी ड्यूरेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। समर सदर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ पे क्या होगा, डेज जो है सदर्न में समर है ना, सनराइज ज्यादा है यहाँ पे, तो इसीलिए डेज थोड़े बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और जो नाइट्स हैं वो थोड़ी शॉर्ट पीरियड की हो जाएंगी। लेकिन ये जो दो पोजीशन बनेगी, इक्विनोक्स की पोजीशन इनको हम बेसिकली बोलते हैं इक्विनोक्स, ठीक है, ये भी इक्विनोक्स है। ये दोनों पोजीशन सेम है। इस पोजीशन में फुल अर्थ पे 12 आवर्स का डे होगा, 12 आवर्स डेज एंड 12 आवर्स नाइट, यानी कि इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डे। एंड सेम इस पोजीशन में भी होगा, क्योंकि सनराइज बिल्कुल सामने से पूरी अर्थ को कवर करेंगी, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। इवन यहाँ पे क्या है, इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डेज होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला इक्विनोक्स। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है वहां पे हमारा स्प्रिंग होता है, यानी कि बसंत ऋतु हम जिसको बोलते हैं, तो इसको हमने क्या बोला, इसीलिए स्प्रिंग इक्विनोक्स, ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या हो, ऑटम्न होता है, ठीक है। और अपोजिट में क्या है, जैसे यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, ऑटम्न हुआ, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ऑटम्न इक्विनोक्स। तो इक्विनोक्स कितने हो गए, 2 इक्विनोक्स हो गए हमारे। और वो कौन कौन से इक्विनोक्स हो गए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो इसको हमने क्या कहा, स्प्रिंग इक्विनोक्स। कब होता है, मार्च में होता है, ठीक है। और जब नॉर्थ में ऑटम्न है तब हमने इसको क्या किया, ऑटम इक्विनोक्स, ठीक है। और साउथ जो हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ का उल्टा होता है, यहाँ ऑटम्न है तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग होगा। वैसे ही अगर नॉर्थ में स्प्रिंग है तो इधर क्या होगा, ऑटम्न हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी 4 बेसिकली सिचुएशन हमारी बनती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे क्या होता है, 4 सीजन होते हैं, ठीक है। क्या होएगा, एक तो समर, विंटर, ऑटम्न एंड स्प्रिंग, ये चारों सीजन हमारे किसकी वजह से होते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब ये देखिए, ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ टिल्टेड है, हमने अभी देखा। द सनरेज रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली हमारी सनरेज फॉल करेंगी। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, ये वाले एरियाज में थोड़ी ज्यादा हीट रिसीव होगी क्योंकि सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, ठीक है। एरिया नियर टू द पोल्स रिसीव लेस हीट एज रेज ऑफ सन आर स्लैंटिंग, ठीक है। जो पोल्स पे जो एरियाज हैं मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पहले जो चैप्टर्स हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो पोल्स हमारे होते हैं वहां पे सनराइज जो है वो हमेशा स्लैंटिंग रहती है, यानी कि थोड़ी तिरछी रहती है, और ज्यादा एरिया कवर करती है, तो उसकी वजह से क्या है, वहां ज्यादा हीटिंग नहीं हो पाती है, हीट जो है कम रिसीव होती है। तो पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लैंटिंग। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन and places beyond the Arctic Circle experience continued daylight for about 6 month, ठीक। नॉर्थ पोल की जो आर्कटिक सर्कल जो है, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के आगे वाले जो पॉइंट है अप टू नॉर्थ पोल तक, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ऑलमोस्ट 6 मंथ तक डे लाइट एक्सपीरियंस करेंगे, मैंने आपको डिस्कस किया अभी, ठीक है। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, अच्छा एक और चीज है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का लार्ज पोर्शन जो है गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, सन से लाइट मिलती है उसको, इट इज समर इन रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। सो इक्वेटर के नॉर्थ में क्या होगा, अभी जैसे हमने देखा इमेज में, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, स्पेशली इन दिस पोजीशन, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ये वाला एरिया बेसिकली, ये दिस एरिया, इसमें ज्यादा लाइट रिसीव हो रही है। अब ज्यादा लाइट रिसीव हो रही है तो इसलिए यहां पे क्या है, समर है, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, 21 जून को
शॉर्टेस्ट नाइट होगा और लॉन्गेस्ट डे रहेगा, ठीक है। एट दिस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, यानी कि जो सेम टाइम में क्या होगा, हमने आपको डिस्कस किया। अब नॉर्थ में क्या है, समर है, तो विंटर, सदर्न में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे विंटर होगा, क्योंकि सदर्न में समर थी। सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, यानी कि उल्टी हैं। इट इज विंटर सीजन देयर, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, ठीक है। नाइट्स जो है ज्यादा लंबी है, डेज जो है शॉर्टर है, ठीक है। यानी कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में जो कंडीशंस है उनका ठीक अपोजिट कंडीशन है। नॉर्थ में समर है तो साउथ में क्या है, विंटर। नॉर्थ में क्या है, जो डेज है वो लॉन्गर है, लेकिन साउथ में क्या है, डेज जो है शॉर्टर है, ठीक है। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। अच्छा, वो एंगल्स का हमने जो आपसे डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो 60 डिग्री नॉर्थ के बाद में, जैसे देखिए सनराइज कितनी स्लैंटिंग है, देखिए कितना एरिया कवर कर रही है, तो यहाँ पे लेस हीट होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो नॉर्थ पोल पे तो समर जो सनराइज है वो बहुत ही कम पहुंच पा रही है, पहुंच ही नहीं पा रही है, तो ये क्या है, ये नाइट होगा। और ये साउथ पोल में देखिए कि बिल्कुल थोड़ा सा सनराइज पहुंच रहा है, तो यहाँ पे जो सनराइज है वो स्लांटिंग है, और दिन की लाइट जैसे हमारी मॉर्निंग लाइट होती है ना हमारी, वैसी ही साउथ पोल में 6 मंथ तक डे लाइट रहती है, और उसके नेक्स्ट 6 मंथ तक नाइट होती है। जब यहाँ नाइट होती है साउथ में, तो यहाँ पे क्या होता है, डे लाइट रहती है, ठीक है। साउथ में कंडीशन नॉर्थ की एकदम अपोजिट होगी। ऑन 22 ऑफ दिसंबर the Tropic of Capricorn received direct rays of the sun as the south pole tilt towards it। अब 22 दिसंबर को कंडीशंस जो है उलट गई है। अब यहाँ पे क्या है, सनरेज जो है, पहले क्या है, पहले जो सनरेज है, यानी कि जो जून में जो सनरेज है वो कहाँ फॉल कर रही थी डायरेक्टली, जून में सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। लेकिन दिसंबर में क्या हो रहा है, ये देखिए, नॉर्थ पे डायरेक्ट नहीं, यहाँ तो स्लांटिंग है, लेकिन ये जो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस पे क्या कर रही है, डायरेक्ट फॉल कर रही है, यानी कि हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो लाइट है वो ज्यादा फॉल कर रही है, ठीक है। यानी कि वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा समर, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल है वहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल में विंटर होगा। एज द सनरेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पे है, 23.5 कहां पे, साउथ पोल, ठीक है। ए लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, ठीक है। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर का जो लार्जर पोर्शन यानी कि बड़ा जो हिस्सा है उस पे क्या मिलेगी, उस पे सनलाइट फॉल करेंगी डायरेक्टली, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, समर होगा। देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद, उसके साथ साथ क्या होगा, जहां पे समर है वहां पे डेज क्या है, लॉन्गर हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, ठीक है। द रिवर्स हैपन्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा उल्टा, यहाँ पे क्या है, समर है, तो नदर्न में क्या होगा, विंटर होगा, विंटर, तो इसीलिए इसको क्या बोला, विंटर सोल्स्टाइस, क्योंकि जो नदर्न हेमिस्फीयर में सीजन है उसी सीजन के रेफरेंस में इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया इस पोजीशन का नाम, ये हो गया समर सोल्स्टाइस, ठीक है। अब दो पोजीशन और बनती हैं, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। मैंने आपको ये पोजीशन क्या है, ये है इक्विनोक्स की पोजीशन, यानी कि इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर, यानी कि जो डायरेक्ट रेज है वो कहां फॉल करेंगी, इक्वेटर के ऊपर फॉल करेंगी। एट दिस पोजीशन नीदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ना तो पोल टिल्ट होते हैं सन की तरफ, सो यानी कि नीदर द पोल, यानी कि ना तो नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल, कोई भी पोल सन की उस साइड में टिल्ट नहीं होता है। तो सनरेज फिर कहां फॉल करेंगे डायरेक्टली, जो बीच में है, बीच में क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर पे डायरेक्टली सनरेज जो है हमारी फॉल करती हैं। तो इससे क्या होता है, द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, उसकी वजह से क्या होता है, पूरी अर्थ के ऊपर इक्वल डेज होगा और इक्वल ही नाइट होगा, 12 आवर्स डेज एंड 12 आवर्स नाइट। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विनोक्स, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर,
नदर हेमिस्फीयर में क्या होता है सितंबर में, ऑटम सीजन, एंड स्प्रिंग सीजन कहाँ होता है, सदर्न में। तो नॉर्थ में क्या है, ऑटम, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनोक्स। अब आ जाओ 23 सितंबर को क्या है, 23 सितंबर में स्प्रिंग सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो दिस इज कॉल्ड, नदर्न में क्या है, स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन है नदर्न में, तो फिर इसका नाम क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनोक्स, ठीक है। अभी हम कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है हमारा, देर आर डेज एंड नाइट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये आपको कंक्लूड हो गया, डेज एंड नाइट क्या होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। किसका रोटेशन, अर्थ का रोटेशन। क्या है रोटेशन, अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, जो है जो अपनी एक्सिस पे जो अर्थ की मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ आवर्स, ठीक, अर्थ डे, सॉरी, अर्थ डे। कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स, ठीक है। तो हमारा अर्थ डे का क्या ड्यूरेशन है, 24 आवर्स। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपने देखा ही, दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इस तरीके का ऑर्बिट है अर्थ का, ठीक है, जिसमें सन के अराउंड में वो मोशन करती है। दिस इज आवर सन। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर। ईयर को कैसे डिवाइड करते हैं, समर है, विंटर है, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, 4 सीजन में डिवाइड करते हैं ईयर को, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम, ठीक है। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सीजन क्यों चेंज होता है, क्योंकि अर्थ की जो पोजीशन है सन के अराउंड में वो चेंज होती है। कभी अर्थ यहाँ होती है, जब यहाँ होती है, और फिर यहाँ होती है, यहाँ होती है। जब यहाँ होती है तो विंटर एंड समर होते हैं, विंटर, और यहाँ होती है तो समर, और यहाँ होती है तो ऑटम एंड इक्विनोक्स, ठीक है। तो किस लिए होता है ये सीजन, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये चैप्टर क्या किया, एंड हो गया, एंड ऑफ द चैप्टर। ये छोटा चैप्टर है बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। इसको समझने के लिए ये लेक्चर आपको दोबारा देखना है। अगर आपको समझ में कम आया है तो इस चैप्टर को आप फिर से रिपीटेशन मोड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।